नमस्कार सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए जानते हैं कि आज की एनर्जी आपके लिए किस तरह की बनी है? क्या कुछ है जो आप आज अट्रैक्ट कर सकते हैं या आपके जीवन में क्या कुछ चेंज होने वाला है? तो बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जी के साथ जो है इस रीडिंग की शुरुआत करेंगे और आपको भी पॉज़िटिव माइंड के साथ ही इस रीडिंग को देखना है। अगर कुछ भी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी प्रकार का आप इस समय कोई कष्ट, कोई दिक्कत परेशानी को फेस कर रहे हैं, सो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो बहुत जल्दी से जो है वो आपसे नेगेटिव एनर्जी जो इम्पैक्ट आपको दे रही है वो ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफ में इस रीडिंग के साथ पॉजिटिव एनर्जी जो है वो स्प्रेड हो जाए। सो अपने लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना है, अपनों के साथ जिनकी लाइफ में भी कुछ भी हर्डल्स चल रहे हैं या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये गुड कर्मा होता है। जितना आप गुड कर्मा जो है जितना स्प्रेड करेंगे, जितना फैलाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा लौट कर आपको वापस मिलता है। सो ये मैसेज मुझे डाउनलोड हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कुछ ऐसा होगा यहाँ पर रीडिंग में जो कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दूसरों तक पहुँच जाएँ। आप किसी की मदद करेंगे तो आपकी मदद स्वयं भगवान करेंगे। इस बात में अगर आपको बिलीव है, विश्वास रखते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो क्या कुछ है आपकी लाइफ में यहाँ पर इस समय चल रहा और क्या कुछ है जो आगे हो सकता है, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी जो है हम लेंगे, आउटकम में भी क्या है। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि आज के रीडिंग में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर आप कुछ अच्छा या कुछ ऐसा जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों के साथ इसको स्प्रेड करें। तो भई बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी तो बहुत अच्छी मिल रही है, यानी कि कोई आप में से या कोई ऐसा इंसान जो अभी तक बहुत हैंगमैन की पोजीशन में था, लटका हुआ था या अटका हुआ था कह सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है वो इस तरह की है कि अब वो एनर्जी कट ऑफ हो रही है और आप उससे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। और अगर आप बाहर आ रहे हो तो जो कोई भी आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं या जिनको नीड है, तो उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी पॉजिटिव होकर इस एनर्जी को भई एम्ब्रेस कर सकें और मोटिवेट हो सकें, ठीक है? तो आज का यूनिवर्स का जो मैसेज है वो यही है कि जितने लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें इस रीडिंग से होंगी और आप मोटिवेट होते हैं या कुछ अच्छा आपको सुनने के लिए मिल रहा है या आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम कट ऑफ हो रही है, तो आपको भी आगे ऐसे ही करना है, अपने लोगों के साथ शेयर करना है जो किसी भी तरह की प्रॉब्लम के साथ जो है इस समय जूझ रहे हैं, ठीक है? फाइट कर रहे हैं या इस समय उसमें अटके पड़े हैं। चलिए वेल, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड क्या आता है? यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल का, तो पेंटिकल का कार्ड जो होता है यानी कि मनी को बताता है, पैसे को बताता है। तो किसी तरह की कोई मनी से रिलेटेड, कोई पैसों से जो चल रही समस्या है, वो यहाँ पर कोई ऐसा है आप में से जो अ, किसी तरह की बहुत लंबे समय से पैसों की समस्या से परेशान या इस ट्रबल को फेस कर रहा था या फिर अब बहुत कम अमाउंट रह गया है जिसको पकड़ कर, जिसको होल्ड करके आप बैठे हुए हैं और आगे जो है चीज़ें कैसी होंगी उसके लिए कोई सोच रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि मनी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं मुझे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कुछ पास्ट की चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सोच-सोच के कोई तो है आप में से जो इस एनर्जी को अपने ऊपर हैवी कर रहा है। मतलब अगर ये है एनर्जी को कट ऑफ होना भी है, तो आप उसमें से बाहर निकल नहीं पा रहे। आप आगे बढ़ सकते हैं, चीज़ें सही कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं आपने करनी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है सब कुछ चीज़ें उसके पास है और बैलेंस है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर्डल्स, जो उसके ब्लॉकेजेज़ हैं, वो बीते हुए समय से आ रही हैं। तो उसमें आपको बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है? किसी तरह का कोई ऑफ़र मिल सकता है, किसी तरह का कोई मैसेज आपको, कोई कॉल टैक्स आ सकता है, ऐसे व्यक्ति का जो अभी तक आपका वेट कर रहा था, जिसको आपके कॉल टैक्स का इंतज़ार था या फिर वो आपको नो कॉन्टैक्ट में डालकर आपके साथ
एक साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि भई आप जो है एक तड़पने वाली एनर्जी आती है, या आप क्रेविंग करेंगे, या आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं। कोई भी हो सकता है, इट कुड बी एनीवन। आपके रिलेशन में कोई ऐसा इंसान जो अभी तक आपके दिमाग से खेल रहा था और अभी तक उसको लग रहा था कि आप अपने आप से होकर जो है उसको अ, उससे बात करेंगे। लेकिन अभी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। अब ये इंसान थक चुका है। वेटिंग वेटिंग का गेम जो आपके साथ चल रहा था, उसमें ये खुद फँस चुका है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है जनरल रीडिंग में, यू नो दैट। तो यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, इमोशंस के साथ जिसने भी खेला था या इमोशन को लेकर जो भी सीरियस नहीं था पर्सन, वो यहाँ पर सीरियस होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि ये टायर्ड हो चुका है। ये टायर्ड हो चुका है क्योंकि धोखाधड़ी, चीटिंग बहुत कुछ कर लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि देखो, फितरत किसी इंसान की जो है कभी भी बदलती नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बेसिक नेचर, जो इंसान नेचर लेकर पैदा हुआ है, जो भी उसकी ग्रह या ग्रह नक्षत्र जो भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इम्पैक्ट होता है, या फिर जो नंबर्स होते हैं उसका इम्पैक्ट हमेशा रहता है, वो चेंज नहीं होता है। वो चेंज तब होता है जब आप गुड कर्मास करते हो, जब आप उसको चेंज करने की कोशिश करते हो, तो उसका बैड इम्पैक्ट, बुरा प्रभाव कम होता है। तो यहाँ पर कोई पुराना, कोई ऐसा इंसान जो पहले भी आपके जीवन में किसी तरह की कोई चीटिंग करके भाग चुका था। अब ये भागने की जो एक प्रथा चलाई हुई है इस पर्सन ने, आना-जाना, इन आउट, तो इसको लग रहा था कि आप जो हैं इसको अप्रोच करोगे, आप जो हैं पीछे-पीछे आओगे, तो लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो कुछ लोग तो समझदार होते हैं, वो ऐसा करते नहीं हैं। अब भई कितना पीछे-पीछे भागेंगे, है ना? तो यहाँ पर भगाने वाला इंसान आज भाग रहा है, ठीक है? तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन का कोई भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लग रहे हैं सभी साइन जो हैं अपनी-अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा सॉलिड पोज़ीशन लेकर बैठे हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं है। तो ये व्यक्ति आपके जीवन में जो ऐसा आपको किसी तरह का भी अ, किसी भी धोखे में रखा है, किसी भी तरह की कोई चीटिंग करी है, किसी रिश्तों में हो सकता है या कहीं पर भी, तो ये इंसान जो है वापस आने की जो है रास्ता खोज रहा है। कहीं न कहीं इसने कोई छोटा-सा रास्ता रखा हुआ है, कहीं न कहीं कोई ऐसा आपके साथ कॉन्टैक्ट या आपके जीवन में दोबारा से वापस आने का। तो थोड़ा-सा आपको देखना है कि ये आपके साथ आगे तक किस तरह से चलेगा, ओके? चलिए, यहाँ पर कोई रिश्तों पर दोबारा से काम करना चाहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको भी अपनी ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप काम में इंडल्ज रहें, अपने मनी से रिलेटेड या बिज़नेस को अपग्रेड करना है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, उससे थोड़ा फ्री हो जाइए। क्योंकि यहाँ पर आपको रेस्ट की नीड है, ठीक है? ज़्यादा मेहनत करने से देखो होगा तो वही जो किस्मत में है, मिलेगा तो उतना ही जितना किस्मत में है। अब किस्मत में लिखा हुआ किसी भी तरह से आपके पास आ ही जाएगा। कोई कितना भी कोशिश कर ले, कहीं न कहीं से आपके रास्ते खुलते हैं। लेकिन आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत को अगर कोई खाता है, तो वो उस समय तो उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आने वाले समय में उसका किस तरह से वो चीज़ें उसको तंग करती हैं, परेशान करती हैं, और जो खाया है, वो कहाँ-कहाँ से निकलता है भई, ये तो भगवान ही जाने या फिर वो इंसान जानता है। तो यहाँ पर आप उसकी चिंता छोड़ दें और जितना आपसे हो सकता है, उतनी ज़्यादा ही आप मेहनत करें, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने से अगर चीज़ें सामान्य नहीं हो रही हैं, कोई भी रिश्ता हो सकता है या काम हो सकता है, बिज़नेस हो सकता है, तो उसमें परेशान नहीं होना है। और दूसरी बात ये कि जो भागा है, वो दोबारा से काम करना चाहता है। अब इसकी नीयत कितनी अच्छी है, कितना ये आपके लिए ट्रू इंटेंशन के साथ आ रहा है, कितनी इसका आपके प्रति भावनाएँ कितनी अच्छी हैं, कितना अच्छी सोच जुड़ी है और कहाँ तक की है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ वो कहाँ तक चलना चाहता है, ठीक है? अगेन यहाँ पर कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा-सा स्ट्रगल है, थोड़ा-सा अभी चीज़ें सही नहीं चल रही। मेबी आपकी लाइफ़ में कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो भाग चुका है, जो यहाँ पर
आपके जीवन से ये पर्सन अभी जा चुका है। अगर बात करें रिश्तों की, इमोशंस हैं, तो यहाँ पर ये क्लियर कट साइन है कि ये व्यक्ति आपके जीवन में बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, ठीक है? नंबर 1 की एनर्जी है, स्ट्रगल आप रिश्तों में देख चुके हो बहुत ज़्यादा, आपने पेन, दर्द जो भी है बहुत सहा है। लेकिन अभी आप उन सारी चीज़ों से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करना है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कप्स की एनर्जी है और कप्स ये बता रहे हैं कि भई यहाँ पर आपकी फीलिंग्स और भावनाओं को कोई कंप्लीटली कट ऑफ करके भाग रहा है। अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर डबल फेसेस के हैं या टू टाइम कर रहे हैं। टू टाइम का मतलब समझ रहे हो? मतलब कुछ तो ऐसा हिडन है जो आपके साथ भी रखा हुआ है या किसी और थर्ड पार्टी बना रखी है इन्होंने। जी हाँ, ये कन्फर्म्ड है। ये मैं 99% नहीं कहूँगी, यहाँ पर 100% श्योर है कि इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी कोई ऐसा इंसान है जिसकी तरफ ये बार-बार जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं और फिर दोबारा से आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। अब भई आपसे इनको क्या मतलब है या क्या फ़ायदा है, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर मिल रही है। तो ये व्यक्ति इन द पास्ट आपको छोड़ के या रीसेंट पास्ट में ये जा चुका है आपके साथ साइड टर्म्स। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर किसी भी रिश्ते में कोई इंसान इस लिमिट को क्रॉस कर जाता है कि उसको रिश्ता रखना ही नहीं है या फिर वो आपको चीट करके कहीं और निकल जाता है, तो फिर उसकी आगे फ्यूचर में क्या गारंटी है? अब देखो सबका अलग-अलग जो एक रिश्तों का एक नज़रिया कह सकते हैं या उनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, वो सबका अलग-अलग होता है, ठीक है? और सिनेरियो किस तरह का है, कहने का मतलब। अब कुछ लोगों की लाइफ में पार्टनर ही बहुत ज़्यादा भगौड़ा टाइप का होता है, भई वो मल्टीपल चॉइसेस रखता है या मल्टीपल रिलेशंस में जो है कनेक्टेड होता है, उसको इसी तरह की एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन कुछ जगह पर इस तरह के लोग जो हैं किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में अटक जाते हैं, किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी में जो है फँसे होते हैं या फिर कोई थर्ड पर्सन जो है इनको चला रहा होता है। तो सबके जीवन की स्टोरी जो है, कहानी जो है वो अलग-अलग होती है। तो इसीलिए बोला जाता है, ऑलवेज़ कहा जाता है कि जर्नल रीडिंग के बेस पर कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ़ में कोई मेजर डिसीज़न आपको नहीं बनाना है, ठीक है? एंड रही बात यहाँ पर अ, मैंने आपको क्या बोला है, इनकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जो ड्रामा क्वीन है। अगर आप किसी भी ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हो भई जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल कह सकते हैं या फिर आपके पार्टनर का कोई थर्ड पर्सन है और आप जानते हैं और थर्ड पार्टी जो है काफ़ी इस तरह की एनर्जी में है, ठीक है? इस तरह की एनर्जी का मतलब अपने आप को शो ऑफ करना। किसी न किसी चीज़ का बहाना लेना, अपनी हेल्थ का सुनाना, अपने मेंटल स्ट्रेस के लिए बताना या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें करके कोई आपके पार्टनर को हमेशा होल्ड करके रखता है। कोई अदर फीमेल हो सकती है, ये रोमांटिक फीमेल हो सकती है, फैमिली में कोई हो सकता है। देखो थर्ड पार्टी की जगह कोई भी प्ले कर सकता है। आपको देखना है कि आपके जीवन में थर्ड पार्टी रोमांटिक है या उनकी पर्सन की उस पर्सन की कोई अदर कोई रिश्ते में मदर, सिस्टर, भाभी कोई भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर कोई रोकता है लेकिन ये बार-बार इसी तरह की एनर्जी आपको शो करते हैं, कभी आपकी तरफ आते हैं तो कभी सामने वाले के पास जाते हैं। लेकिन बात ये है कि आपकी लाइफ में वो भूला-भटका जो भी है, वो आपसे बात ज़रूर करना चाहता है और रिश्ते पर काम ज़रूर करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स का क्या फ़ैसला है? यूनिवर्स क्या चाहते हैं? यहाँ पर वो आपको गाइड क्या करना चाहते हैं? ये थोड़ा-सा समझने वाली बात है। देखो, यहाँ पर 2 कार्ड्स मैंने लिए हैं आउटकम में। इसकी एनर्जी क्या बोलती है? पहला एक्शन लो, दूसरा एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारियाँ, जो भी लोड है, जिस तरह की भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, उसको कट ऑफ कर दो। अगर ज़्यादा परेशान रहोगे, तो इस बोझ के तले आप दब जाओगे, अपनी इच्छाओं का या अपनी भावनाओं का आप खुद से तो सम्मान नहीं कर पाओगे, सामने वाला भी नहीं करेगा। आप कितना भी किसी के लिए करते जाओ, आप दब जाओ, गिर जाओ, घुट जाओ, मर जाओ मतलब
किसी के लिए कोई वर्थेबल नहीं है। तो लोग जो हैं हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं, और हमेशा मैं बोलती हूँ, चाहे परिवार के हों या बाहरी हों, तो आपको देखना है, सबसे पहले आपको अपने लिए सोचना है। अपनी इस ओवरलोड ज़िम्मेदारियाँ या जिस चीज़ का बोझ है आपको तंग कर रहा है, कोई ख़्याल हो सकते हैं, कोई विचार हो सकते हैं, किसी इंसान की अ, ऐसी पुरानी चीज़ें हो सकती हैं, पुराना घाव, पुराना दुःख, सबको रिलीज़ कर दो भाई। सबको ख़त्म कर दो, कट ऑफ कर दो, ठीक है? क्योंकि आगे बढ़ना है, यही जीवन है। और अगर आप रुके रहेंगे और अगर आप इसी तरह से बोझ के तले दबकर करते जाएँगे, कितना बोझ उठाएँगे? उतना उठाइए जितनी आपके अंदर क्षमता है। तो ओवर गिवर बनना मतलब लिमिट से ज़्यादा किसी को देना, तो कमर झुक जाएगी, टूट जाएगी, खुद परेशान हो जाओगे, और जब परेशान हो जाओगे तो कोई भी आपका सहारा नहीं बनेगा, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, ये सच है। नहीं करता है भई, आपको खुद को देखना है। तो यूनिवर्स आप चाहते हैं यहाँ पर अपने लिए एक्शन लो। वो चीज़ें, वो आपके जीवन में जो आपको परेशान कर रही हैं, उसको कट ऑफ कर दो। तो आज का जो मैसेज है, जो एनर्जी है, वो ये है। और आपको क्या करना है, आप बहुत समझदार हो भई, ठीक है? अपने लिए क्या आप चाहते हैं, आजकल बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इस रीडिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आपको क्या फ़ैसला लेना है। और फिर भी अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, अगर आप कुछ भी इस रीडिंग से रिलेटेड आगे कुछ जानना चाहते हैं, जहाँ पर आपके जीवन से कुछ जुड़े हुए सवाल हैं, तो अपना पर्सनल सेशन ले सकते हैं। उसके लिए नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कॉल मत कीजिए, मैं कॉल नहीं पिक करती हूँ। आपको जो भी कहना है, या जिस तरह की भी कोई रीडिंग लेनी है, या सेशन सेशन बुक करवाना है, या किसी भी तरह की कोई कंसल्टेंसी है आपकी, वो आप व्हाट्सएप कीजिए। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा फुली डिटेल्स में, ठीक है? चलिए फिर मिलेंगे। थैंक यू सो सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। ऑलवेज़ जो है स्माइल करते रहें।